नमस्कार साथियों। आज हम ट्राई ओरिजिन के बारे में बात करना चाहते हैं। ट्राई ओरिजिन के और टाइम एक्यूपेंचर के बारे में आज कुछ बात करेंगे। ऐसा है, इससे पहले हमें कुछ जो स्टैंडर्ड कोर्सपोंडेंस हमें मिला था, इसका आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। ये पूरा का पूरा जो स्टैंडर्ड कोर्सपोंडेंस बॉडी के साथ में हाथ दिखाई दे रहा है, पैर और हाथ पर, सेम हमें इससे आगे चलना है। तो जो हमारा नेल था उस पर हमारा इंसेक्ट बॉडी आया, तो इस प्रकार हमारा सरफेस ऑफ बॉडी नेल पर आया। तो बाद में हमारा कोर्सपोंडेंस जो था राइट हाफ बॉडी भी आया। हेड को आपने देखा, इस प्रकार हमारा लेफ़्ट में भी हाफ बॉडी हमें नेल पे आया। और पूरी की पूरी नी के ऊपर भी हमारा इंसेक्ट रूप में बॉडी आया, नी कैप के ऊपर आगे और पीछे। ठीक है। अब इसके बाद हमने जो राउंड थे हाथ के ऊपर, उस पे भी पूरा बॉडी आया, हर फ्लैक्स पे और हथेली के बीचों बीच पूरी बॉडी की हमने देखा कि ये पूरा हमारा आगे और पीछे का बॉडी मिला। तो ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसके साथ हमारा बहुत सारा सिलेबस जुड़ा होता है। तो ये हमारा बाजू था। बाजू में हमारा आगे पीछे, टांग में आगे और टांग में पीछे, ये सिलेबस तो आपने अटेंड किया होगा। तो इसके बाद हमारे पास आया था बॉलिंग पिन। बॉलिंग पिन के कोर्सपोंडेंस में हमें हाथ पे और पैर पे बॉडी इस प्रकार मिला। इसमें हमारा बीच वाला फ्लैक्स खाली रहता है, तो निप्पल के पार्ट्स, नेवल का पार्ट्स नीचे वाले में आ जाता है। और इस प्रकार हमारी बॉडी राइट या लेफ़्ट हाथ या पैर में मिलती है। फिर हमें योगा पोस्चर में बॉडी मिली, उसमें भी हमें आगे और पीछे जो मिली, उसमें सारा इंटेस्टाइन और लीवर और स्टमक और सारा का सारा जैसे चेंज हो रहा है, ये सारा दिखाई दे रहा है एज इट इज़। आपने ध्यान देने वाली बातें इसमें हैं कि जहाँ पे हाथ और पैर का अंगूठा है और वहाँ की कोर्सपोंडेंस कितनी जगह आपको खाली हथेली के उस फ्लैक्स में दिख रही है, वहाँ पे आगे उंगलियाँ हैं, तो वो पार्ट्स में हमें सुजोक नीडल लगानी है। अगर नी का प्रॉब्लम है तो उस नी पॉइंट्स पे नीडल लगनी है। तो ऐसे ही हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट का रीज़न जो है बिल्कुल क्लियर है। और इस प्रकार हम काफ़ी सारा लाभ लेते हैं। तो जैसे ये पार्ट मिनी में भी आपके पास था, लेकिन योगा पोस्चर के दोनों पार्ट, जब एक बार ऐसा में और हाथ बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, तो इस प्रकार हम योगा पोस्चर का भी लाभ लेते थे। अब इसके बाद आता है एनिमल पोस्चर। एनिमल पोस्चर में जो स्पाइन है उसका पोजीशन बदल जाता है, लंग्स का और
हाथों का भी, पैरों का भी। तो इसमें हाथ और पैर के ऊपर तो ये भी हमें दूसरा पोस्चर भी बताया गया है साथ में। जैसे आप देख रहे हैं कि जो रिंग फिंगर थी वो लेफ़्ट आर्म थी और नीचे आके लेफ़्ट लेग हो गई। तो बाकी पोस्चर्स में आपको ऐसे एक्यूरेसी देख के लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में एक्यूरेसी ज़रा, जो भी आप विज़न डिसाइड करते हैं उसके ऊपर हमें एक्यूरेसी आती है, तो रिज़ल्ट जल्दी आ जाते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। वन स्टेम कॉरस्पोंडेंस, तो हमारी पूरी बॉडी के जो स्टेम सेल्स हैं उसके हिसाब से अगर हम कॉरस्पोंडेंस पकड़ते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमने जैसे बॉडी पकड़ी थी वैसे ही आई है, परंतु इसमें थोड़ा चेंजिंग है। तो ये आप हाथ और पैर पे समझ सकते हैं कि जो निप्पल हैं वो नीचे चले गए और वो नेक पार्ट हो गया जो लोअर लेग पार्ट था। तो अपर आर्म जो है वो वहाँ पे आ गई। तो सब इस प्रकार लिखा हुआ है। तो यहाँ ये सारा आपको व्यू बता दिया है। इसके बाद हमारा आता है, यदि हम एक स्टेम के ऊपर ऑर्गन पकड़ते हैं तो कोरस्पोंडेंस में हमें जैसे इंडेक्स फिंगर पे ऊपर हार्ट मिलता है, ऐसे ही हमारी राइट किडनी इंडेक्स फिंगर पे मिली नीचे वाले फ्लैक्स में। तो ऐसे में हम इस पे इलाज कैसे करते हैं, जैसे ये ब्रेन मिला हमें रिंग फिंगर पे, तो इस पे हम इलाज क्या करते हैं कि एक ब्रेन का जो हमारा टोटल ब्रेन है इसी साइज़ में हम यहाँ पे महसूस करते हैं और वहाँ पे हम प्रोब से या अगरबत्ती की आँच से उसको फाइंड आउट करेंगे, या प्रेस करके या आप आँच से उसका पॉइंट जो है उस रीजन में जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे आप जो पॉइंट्स है उसको एक सुई सीधा और दो सुई 30-30 डिग्री एंगल के हिसाब से 3 सुई लगाएंगे तो वो जल्दी उसमें रिजल्ट आने के चांस होते हैं। तो इस प्रकार हम इसके ऑर्गन को भी वहाँ पे देख रहे हैं। और ऐसे हम बहुत सारे इसमें आपको, जैसे जॉइंट थेरेपी में आप चलते हैं तो उसमें भी कई विज़न है, परंतु ये सारी चीज़ें हमारी एक स्टेम से अगर आप इस प्रकार इलाज करते तो ये और कारगर है। और इसमें भी हम उस फ्लैक्स में 3 पॉइंट ढूंढ सकते हैं। अगर हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे उस फ्लैक्स में ही, भले ही प्रेस करके या अगरबत्ती की सिकाई से, तो उन पे हम सुई लगाएं या मूंग मेथी लगाएं या मैग्नेट, स्टार मैग्नेट लगाएं, तो उससे भी हम लाभ ले सकते हैं। अगर हम एक पॉइंट आ रहा है तो एक पॉइंट के ऊपर एक सुई और दूसरी सुई दोनों 30 डिग्री एंगल के ऊपर लगा देते हैं तो हम इसमें लाभ ले सकते हैं। तो लिखा हुआ है सारा ये पूरा जैसे कोर्सपोंडेंस था। तो हमारा आगे चलता है, वन स्टेम के ऊपर एक एग्जाम्पल दे दिया गया है हाथ या पैर का, कहाँ पे ऑर्गन आएंगे, तो उसके ऊपर हम फिर 2 स्टेम आता है। 2 स्टेम में उस में ही डबल पार्ट करके उसकी डिवीज़न बताई गई है, जो इस प्रकार हमें मिलती। तो जो हमारा ये 2 स्टेम है
ये विज़न पैर पे ऐसे मिलेगा। और मैं इसलिए भी आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको करने में और देखने में थोड़ा, जहाँ रोक के आप देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये आएगा टू स्टेम का एग्जांपल है। जैसे टू स्टेम में हम लोग ये जो देख रहे थे उसका विज़न ऐसा आएगा, हेड है, ट्रंक है, फिर हेड, ट्रंक, हेड। तो इस प्रकार हमारा पूरा आप देख रहे हैं कि ऑर्गन भी आए हैं, पूरी बॉडी भी अलग अलग हिसाब से इसमें। अब ये थ्री स्टेम है। ये थ्री स्टेम में हमारा एक हेड पार्ट का यूनिट है, उसको चेस्ट का और एब्डोमिनल का हाथ पर पूरा आया है। तो जो आपको बुक चाहिए तो शायद बुक भी अभी तो अवेलेबल होंगी, मुझे पता नहीं, लेकिन बुक का ही है ये। तो बुक में जो हमें सिलेबस पढ़ाया गया था वही बुक है। तो उसमें अभी ये थ्री स्टेम का हमारे पास कोर्सपोंडेंस है, जिसमें लंग्स है, हार्ट है, इस प्रकार एक एक नेल के ऊपर उसको लिया गया है। तो ये एक अलग विज़न मिलता है जो हमारे को दूसरे कोर्सपोंडेंस में नहीं मिलता। और इसमें अगर हम जाके इलाज करते हैं तो और कारगर हो जाता है, क्योंकि आप काफ़ी बेसिक में इलाज कर रहे हैं। उससे भी आगे भी कुछ बताएंगे। तो इस प्रकार हमारा इंसेक्ट जो बॉडी था वो हमने पहले देखा। तो इंसेक्ट में हमने ये जो हमने देखा, तो ये हमारा जो पेल्विक एरिया है वो नीचे आ गया। पेल्विक एरिया जो था तो वह नीचे आ गया। तो हमारा इंसेक्ट में इस प्रकार ये विज़न मिलता है हमको। अभी हमारा ये जो एनिमल पोस्चर में एक और मिला कि टोटल जहाँ पे आपको ऐसे पोस्चर पे कहीं आपको विज़न दे के इलाज करना हो तो उसमें हम लोग कभी हाथ जैसे एनिमल का चलते हुए एक टांग आगे आती है, एक पीछे आती है, ऐसे भी हमें ये सब मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं दोनों में फ़र्क। तो हमारा स्पाइन उस वक़्त कैसे जाता है, ऑर्गन अंदर के कैसे आ जाते हैं, वो सब हमें इसमें इस विज़न में हमें आराम से मिलता है। तो इसका भी जब ज़रूरत पड़े तो लाभ लिया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। उसका वन स्टेम का इलाज के लिए एग्जाम्पल बताया जा रहा है और ऑर्गन के नाम लिखे हुए हैं। आप को उपचार करने के वक़्त ऐसा ही होगा कि उस विज़न से आप उस एरिया में जो है प्रेस करके या आप मोक्सा स्टिक से उसको हीट अप करते हैं तो उसका एक पिन पॉइंट मिल जाएगा, जिसमें कि हम बहुत दर्द एक्स्ट्रा होगी, जिसमें झटका लगने का ज़्यादा चांस होता है। उस झटके वाली पॉइंट पे आप सावधानी पूर्वक उसे आप वहाँ पर ये जो, यदि आप हीलर हैं तो ही कीजिए, क्योंकि ये हीलर के लिए ही क्लास है। जो थेरेपिस्ट हैं, जो जानते हैं, जो सीखे हुए हैं, उनके पास जाइए यदि आप फ्रेशर हैं तो।
उनके पास जाके उनसे कराइए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है। तो ये तो एक आपको एक मतलब इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, क्योंकि जो रिवीजन के लिए जो हीलर्स हैं उनको तो सारी चीज़ ये क्लियर मिल जाती है और वो कर लेते हैं। परंतु जिस तरीके से कोई फ्रेशर इसको करने जाते हैं तो कोई थोड़ा सावधानियों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार हमारा ये विज़न होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। इस पे इलाज इस प्रकार भी किया जा सकता है कि हम ये जब हम पॉइंट्स लेते हैं तो वहाँ पे हमने 1 पॉइंट लिया, 5 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट लिए, ऐसे अलग आपको मिलेंगे। अब इन पे भी हम लोग उसी 5 एलिमेंट से या 6 की से या 8 एनर्जी से उपचार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 बिंदु हैं, 5 बिंदु के ऊपर ये पूरी उस एनर्जी को ऑपरेट करेगा। लेकिन ये एक लंबा विषय है जो हम यहाँ पे तो इसका कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार ये सारा नेल पे जब हम एनिमल पोस्चर में बॉडी को देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका उपचार इस प्रकार जो करते हैं उसमें हमारे को कई विज़न मिलते हैं। जैसे अभी हमें ये जो विज़न मिलता है कि हेड है तो हेड पे हमें होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो कैसे पॉइंट्स हैं। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमें कौन सी एनर्जी को ऑपरेट करना है, तो ये हमारे सिम्टम्स और डायग्नोसिस के हिसाब से हमें पूरा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार उसका हम मेन एनर्जी से इसका तालमेल बना के हम आइडिया अपना एक जो हमारा एक डायग्नोसिस है उसके आधार पे ही इसको कर सकते हैं। अभी उसमें भी हम लोग आप देख रहे हैं इस एक पॉइंट के अंदर भी हम लोग 6 एनर्जी लेके या 8 एनर्जी लेके उसका भी होमो, हेट्रो मतलब होमो के अंदर होमो, होमो के अंदर हेट्रो को, या होमो के अंदर विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस को, या विंड हीट हॉटनेस लाइटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस को, इस प्रकार लेकर हम ये विज़न से भी सीडेशन और टोनिफिकेशन का पूरा ध्यान रख के इसको कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम राउंड के ऊपर। जो हमारे फिंगर के ऊपर जो स्किन के अंदर राउंड्स होते हैं उनमें भी हम हेट्रो, होमो, न्यूट्रो के आधार पे ही चयन करके उपचार कर सकते हैं, जो मैगज़ीन में बताया भी गया है और बुक्स में भी काफ़ी अच्छा इसमें एक्सप्लेन है। मैं तो एक सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा इलाज होता है इससे। तो ये एक चीज़ है जो कि हमारे प्रोफेसर सर ने बड़ी गज़ब की दी हुई है हमें। जब कभी इस पे इलाज करेंगे तो इसके ऊपर भी आपका कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी हम हाथ पे भी वह होमो, हेट्रो, न्यूट्रो कैसे ले सकते हैं। तो ये ट्राई ओरिजिन मॉडल का एक एग्जांपल है, वो भी दोनों विज़न हैं। इसी प्रकार कान में भी ले सकते हैं और उसके भी दो मॉडल आपने देख ली। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी हमने ये सारा देखा। तो अभी हमने ये पहले 6 थी, अभी 8 एनर्जी का देखा। तो इस प्रकार हम एक कोर्सपोंडेंस पूरा होता है। लेकिन उसके बाद हमने पूरी जब ऑर्गन को बॉडी जैसे हमने हथेली पे लीवर को माना, हेड को भी माना,
ब्रेन को भी माना, फेस को भी माना। तो ऐसे इसके कई प्रकार से हमने उसके तो पहले आप देख ही चुके हैं, उसमें आ चुका है। लेकिन उसके बाद अगर इसमें और भी डिटेल है तो उसके भी हम, जैसे मेन एनर्जी है ट्रंक में, तो उसके अंदर हम विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस कैसे जा सकते हैं, या अगर होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो ही करना है तो उसकी डिवीज़न हमारे ऐसे मिलती है। तो इस प्रकार ये सारी जो चीज़ें हैं ये करने से आपको देखना होता है, क्योंकि आप एक सिंगल सुई लगाएं या 3 सुइयां ऐसे लगाएंगे, जिसका एक एग्जांपल के तौर पे उसको बताया गया है। तो वह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो लेकिन ये सब थेरेपिस्ट लोग करते हैं, जो हीलर्स हैं, जो जानते हैं वही करते हैं, जो सीखे हुए हैं। तो ये 25 मिनट लगा के रखना होता है सुई को, और लेकिन उसकी डायरेक्शन के हिसाब से अगर लगाते हैं तो सुईडेशन टोनिफिकेशन हो जाती है। अदरवाइज़ आप सीधी लगाते हैं तो बैलेंस भी कर सकते हैं। अप्लाई एज रिक्वायर्ड और ऑन 6 की बेसिस। तो जैसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे कर सकते हैं। जो कुछ सिम्टम्स आपको इसमें से, चार्ट में से काफ़ी हेल्प मिल जाता है। तो इसका भी आप पूरा लाभ ले सकते हैं कि होमो, हेट्रो, न्यूट्रो के हिसाब से एनर्जी का एक एक जो बताया गया है उसका आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल उसका डिवीज़न आप इस चार्ट के थ्रू से काफ़ी ले सकते हैं। परंतु हमें ये चार्ट अभी तक जो दिखाया, आपको बताया, ये केवल एक इंट्रोडक्शन थी। इसके बारे में सिर्फ आपको बता देना, क्योंकि ये जो जानते हैं उन्हीं के लिए था। तो आगे हम चलते हैं। एक फिक्स फिनोमिना जो हम समझते हैं हेट्रो होमो का, उसकी एक डिवीज़न आती है कि हेट्रो होमो है क्या। हेट्रो आदम है, होमो ईव है। ब्राइटनेस जो है वो हेट्रो है, डार्कनेस जो है होमो है। डे है, हेट्रो है, नाइट है, होमो है। इस प्रकार हर चीज़ के अंदर हमें इसका डिवीज़न एक छोटे से पेज पे एक हेट्रो होमो की इंट्रोडक्शन मिलती है कि हेट्रो होमो हमारे एनर्जी क्या है। माइंड है, हेट्रो है, बॉडी है, होमो है। तो यही चीज़ें आगे ज़रूरत के हिसाब से हमारी हमें पता होगी। जबकि हेट्रो होमो क्या है तो हमें बहुत आसान हो जाता है इसके बारे में ट्रीटमेंट में। तो हेट्रो एनर्जी का लाल रंग है, होमो का ब्लू रंग है। न्यूट्रो अगर एनर्जी है तो उसका अपना रंग ग्रीन है। लेकिन न्यूट्रो कलर जो है उसका ब्लैक है। तो जब आप उसका कलर लगाते हैं तो वह टोन हो जाता है। यदि उसका अपोजिट वाला कलर लगाते हैं तो सीडेशन हो जाता है। तो एक जो फंडा है कॉस्मिक का कि न्यूट्रो से पैदा हुआ सारा सेल, स्टेम, संसार, कॉस्मिक ब्रह्मांड की एक एक कण जो पैदा हुई वो एक न्यूट्रो एनर्जी से पैदा हुई। न्यूट्रो एनर्जी से पैदा होने के बाद वो हेट्रो, होमो और न्यूट्रो के नाम से जानी गई। जो हमारी इस प्रकार भी बह रही है और इस प्रकार ये दूसरा मॉडल मिलता है कि न्यूट्रो से निकला और हेट्रो, होमो और न्यूट्रो। और तीसरा हमें
ऐसा मिलता है कि न्यूट्रो से निकला हेट्रो, होमो और न्यूट्रो, और हमें गतिमान भी मिलता है, उसको बाद में समझा देंगे। जो चलायमान रहती है स्पाइरल में, तो अब हम उसको हाथ पे कैसे लेते हैं। हाथ पे बाहर वाली दोनों उंगलियां हेट्रो हैं, अंदर वाली होमो हैं, और ये हथेली का बीच वाला हिस्सा न्यूट्रो है और अंगूठा हमारा न्यूट्रो है। अब ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। अब हमारे फ्लैंजेस जो हैं उनमें हमारा ऊपर वाला हिस्सा हेट्रो है और नीचे वाला होमो है। सेंटर वाला जो जोड़ है उंगली का वो न्यूट्रो है। तो न्यूट्रो कहाँ है, वो थंब में आया। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारी ये जो डिवीज़न है ये ही हमारे को सारा आधार होगा सारे एनर्जी को समझने का, डायग्नोसिस के बाद इसको अप्लाई करने का। तो ये हमारा एक फंडा क्लियर हो गया कि हमने हेट्रो, होमो, न्यूट्रो से जो एनर्जी में डिवीज़न देखा उसे हाथ पे कहाँ देखा। तो आगे चलते हैं। यदि हम ह्यूमन बॉडी को ट्राई ओरिजिन मॉडल में फिट करते हैं तो हमारा ट्रंक जो है वो न्यूट्रो है और हेड न्यूट्रो है। लेफ्ट वाला आर्म जो है, सॉरी, ऊपर वाला आर्म, दोनों बाजुएं वो हेट्रो हैं और नीचे वाली दोनों टांगें होमो हैं। तो ये हिस्सा हमारा हाथ पर जो अगर ग्राफ में ऐसे आएगा कि जब हम ग्राफ में लिखेंगे तो ट्रंक सेंटर में है, आर्म्स हेट्रो हैं, होमो लेग हो गई, न्यूट्रो हमारा हेड हो गया। ये आपको थोड़ा मतलब डिवीज़न हमेशा आगे इसके अंदर हम चलते हैं। तो जब हमें दूसरा विज़न लेना हो कि ट्रंक जो है, न्यूट्रो जो है वो कॉक्सी है, पहले ट्रंक थी, अब हमारी दूसरे मॉडल में कॉक्सी आई। तो कॉक्सी में से चेस्ट आया, चेस्ट और आर्म हेट्रो हो गए और फिर हमारा एब्डोमिनल और लेग जो है वो होमो हो गया और हेड और नेक जो है वो हमारा न्यूट्रो हो गया। तो इस प्रकार ये हमारी बॉडी ऐसे मिलेगी। इस ऐसे अब चलते हैं आगे। तो हमारे ब्रह्मांड को जैसे हम गॉड जिसे मानते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर, जिसे हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा शिवा, ब्रह्मा हेट्रो, शिवा होमो, विष्णु न्यूट्रो और शिवा जो है रीजनरेटर जो करता है वह एनर्जी हमारी न्यूट्रो है। अब इसका आगे समझा जाए कि इसी को हम यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन के नाम से भी हम जानते हैं, और एनिमल, प्लांट्स और फंगस जो बैक्टीरिया से निकलते हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब आगे ऐसे निकलते हैं। ए अगर ब्लड का ग्रुप माना जाएगा तो ओ में से निकले ए, बी और ए बी। फिर हमारा ऐसे ही एसिड, ऐसे ही हमारे सारे के सारे वायरस और ये सारी चीज़ें हमारी डिवीज़न आती जाएंगी, जो एक बहुत सिंपल सी बात है जो हमें इस फंडे से अगर अवगत करा दिया गया तो फिर हम बॉडी पे आराम से जाके
जैसे रिस्ट में से नेल न्यूट्रो हो गए, फ्लैंक्स हेट्रो हो गए और मेटाकार्प्स होमो हो गए। तो ऐसे में हम लोग अगर अपने मेरिडियंस और चक्रा की डिवीज़न समझते हैं तो डायमंड सिस्टम में से निकल कर ज्वाइंट मेरिडियन निकला, न्यूट्रो हो गया। चाइनीज़ मेरिडियन जो थी वो हेट्रो हैं, लंबी हैं, और चक्रा जो हैं गोल हैं, होमो हैं। तो इस प्रकार हम सारे के सारे सेल्स, सारी की सारी एनर्जी को इसमें फिट करते हुए आराम से समझ सकते हैं। तो जब हम लेफ्ट लंग्स को पकड़ते हैं वो हेट्रो है, राइट वाला जो है वो होमो है, और ट्रेचिया जो है वो न्यूट्रो है। तो अब हम आगे चलेंगे तो ये ऐसे एक एक ऑर्गन से हम आराम से समझ लेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल बता दिया गया कि आप आराम से इसे पढ़ के, देख के, बड़ा करके समझ सकते हैं। एक एक ऑर्गन को, जैसे हार्ट है तो हार्ट का बताया गया, इंटेस्टाइन है तो उसका बताया गया, पेट है तो उसका बताया गया। तो ये सारा का सारा हमारा क्लियर आ गया। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा न्यूटो अगर हम काउंटिंग में पकड़ते हैं तो 0 है, हेट्रो 1 है, होमो 2 है और न्यूट्रो 3 है। जो हम ये पिक्चर में देख रहे हैं वो हमने नंबर 0, 1, 2, 3 डाला है। तो उसके रंग भी हैं। तो वो 0, 1, 2, 3 हमारी फिंगर पे कहाँ आ गया? 0 न्यूट्रो जो है वो स्मॉल फिंगर है। फिर इंडेक्स फिंगर जो है लेफ़्ट साइड की वो हेट्रो है, रिंग फिंगर होमो है, न्यूट्रो जो है वो लॉन्ग फिंगर है, मतलब सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इस प्रकार 0, 1, 2, 3 चलती हैं, राइट में भी और लेफ़्ट में भी। अब वो लेफ़्ट में ऊपर वाला हिस्सा हेट्रो है, नीचे वाला होमो है, बीच वाला न्यूट्रो है। लेकिन अंगूठे में नीचे वाला होमो है, ऊपर वाला हेट्रो है, और हमारा अंगूठे पे नेल जो आ रहा है वो न्यूट्रो है। तो इस प्रकार न्यूट्रो जो था वो, उसकी डिवीज़न हमें पता लग गई, हेट्रो की पता लग गई, होमो की पता लग गई। ये फ्रंट और बैक की आएगी। अब हम आगे चलते हैं, उनका कलर आपको बता दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं तो हम सिर्फ अभी आपको आगे और पीछे का बता रहे थे, लेकिन अब हम साइडों का भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये साइडों में जब हम अंगूठे पे बाहर वाले को रेड ऊपर वाले जोड़ का मानते हैं तो उसके अपोजिट में फिंगर्स पे वह लाल बाहर चला जाता है, मतलब हेट्रो जो है वो बाहर वाला हिस्सा गिना है, अंदर वाला होमो, पीछे वाला न्यूट्रो, फ्रंट वाला न्यूट्रो। तो ये हमारे 4 डिवीज़न हुए। तो आपने देखा हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूट्रो हमारे डिवीज़न उंगली के ऊपर कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे को कलर भी पता लग गई, और ये हमारा सीधा सीधा डिवीज़न हमारे हाथ में आया। अब हमने एक ये फिक्स फिनोमिना है जो आपको एक चार्ट के रूप में मिल रहा है। जो चार्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसमें एक हर एनर्जी का इसमें डिवीज़न बताया गया है। तो जो एनर्जी हमें चाहिए वह एनर्जी लेकर उसी से ही हम आगे का, मान लीजिए आप 0, 1, 2 और 3, अब आपने स्पेस, सन, मून और स्टार, आपने इस प्रकार एयर, माउंटेन, सी और प्लेन,
गॉड, फ्लावर, चर्च, प्रीचर, ऐसे हर एनर्जी का एक रिलेशन बताया है कि ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर और चिल्ड्रन में क्या रिलेशन है। तो हर आप उगने वाली चीज़ का जो भी क्रिया और फंक्शन है, जो भी रिलेशन है, उन सब का यहाँ पर डिवीज़न स्कूल टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट, तो आपको डिवीज़न मिलता है। जब आप किसी एनर्जी को देखते हैं डिस्टर्ब, तो उसकी डिवीज़न आपको उस ज़ीरो वाला है तो ज़ीरो वाले में गए, वन वाला है तो वन वाली फिंगर में चले गए, दो वाला है तो दो वाली फिंगर में, तीन वाला है तो तीन वाली फिंगर में। आपको मेन एनर्जी तो पता चल गई कि इस एनर्जी में हमें कौन सा हेट्रो है, कौन सा होमो है, वो भी आपने देख लिया कि हेट्रो की ज्वाइंट में ही आपको करना है तो भी ठीक है, या हेट्रो और होमो की एनर्जी को लेना है तो भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार दो पेयर बनते हैं कि हेट्रो होमो एक पेयर हो गया, न्यूट्रो न्यूट्रो दूसरा पेयर हो जाता है। तो हेट्रो जो है वो होमो को कंट्रोल कर लेगा या होमो हेट्रो को कंट्रोल करेगा, ऐसे ही न्यूट्रो न्यूट्रो को या न्यूट्रो न्यूट्रो को। तो ऐसे हम ये दो पेयर में से हमें ज़्यादा ज़ीरो को तो छेड़ना कम है, क्योंकि ज़ीरो एनर्जी को अगर छेड़ना हो तो पहले आपको अच्छी तरह से समझना है कि मुख्य रूप से हमें आपकी डायग्नोसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पूरी उस बात की थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी का सिस्टम बड़ा अनोखा है। जब आप इसका पूरा डायग्नोसिस आपके हाथ में है तभी आप उसे छेड़ें, अन्यथा उससे अच्छा है कि पहले सेफ आप कुछ महीना साल इस हेट्रो होमो न्यूट्रो से काम कीजिए, और कंट्रोलर है उसका, उससे ही आप लाभ ले सकते हैं। तो कंट्रोलर जो है उसका हेट्रो होमो में, तो जब आप वो एनर्जी को ऑपरेट करते हैं आगे बताया जाता है। तो जैसे आप ऐसा करते हैं तो ये हमारे काफ़ी इसमें कोई वो तो नहीं है कि आपको कौन सी मेरिडियन और कौन सा पॉइंट है, या यहाँ पे कुछ वो, लेकिन सिर्फ एनर्जी को समझना है आपको, जो आपको आगे बताया जाता है। तो ये एक फिक्स फिनोमिना है, इसमें हम स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ऑर्गन में कोई भी ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशंस में या किसी प्रकार की और ऊर्जाओं को जिसमें हम जाना चाहें उसमें जाके, परंतु इसका एक हेट्रो क्या है, होमो क्या है, वो आपके जो पहले पेज में बताया गया था उनकी डेफिनेशन आपके सामने आएगी, और फिर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के आगे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये महीनों का, मतलब आपको इसका स्टडी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये खाली आपको इसमें हो जाएगा। लेकिन ये तो एक मतलब जो बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, काफ़ी सालों से इस लाइन में हैं, उनके लिए तो ये कम से कम रामबाण है, क्योंकि ये चीज़ें प्रोफेसर सर ने जो दिए हैं ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। इसमें हम हर चीज़ का समावेश है, परंतु अभी इसमें हम देखते हैं कि जो बॉडी के शुरुआत होने में जो हमारा, जैसे क्रिएटर ने बॉडी को क्रिएट किया, तो उस वक़्त हमारा कई हमारे थ्योरीज थेरेपीज़ काम कर रही हैं कि इस वात पित्त से कफ ठीक कर लो। तो वात पित्त कफ कहाँ पे है, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, उसका मिलता है।
ऐसे ही हेट्रो होमो न्यूट्रो है तो उसका मिलता है। अब उसमें वाइटल एनर्जी है तो उसमें मिलता है वाइटल वीक। अगर कोई फोर्स से करना है तो फोर्स से ले सकते हैं। इसी प्रकार हम और 8 एलिमेंट से करना चाहते हैं तो 8 एलिमेंट्स का ग्रुप भी हमें आ गया। तो डायमंड एनर्जी से करना चाहते हैं तो डायमंड एनर्जी आ गई। तो ऐसे ही हमारी हर इमोशनल भी एनर्जी से हम इसको कर सकते हैं। तो एनर्जी कोई भी एनर्जी को हम इससे लाभ लेना चाहें तो लाभ ले सकते हैं। तो कुछ तो आपको अपना भी इसमें और भी सोर्सेज से इसका ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी इतना ही ज्ञान है तो जो आपको बताया जा रहा है। क्योंकि इसमें अभी देखिए सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ। अब सोल जो है वो न्यूट्रो है, माइंड वो हेट्रो है, बॉडी होमो है, लाइफ जो है वो न्यूट्रो है। तो ऐसे अभी आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ही देखें तो इसके फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसके सारे काम, उसके प्लॉटिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना एक तरीके से आपको सामने आएंगी तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ तो केवल एक दो ही बता पाएंगे, बाकी तो आपको इसको पढ़ पढ़ के एकदम पीएचडी करनी है। तो ये मैं ये कह रहा था माइंड जो सोल, माइंड, बॉडी और लाइफ। अब हमने हम आपको आगे डायग्राम से बताएंगे तो आपको याद रहेगा। ऐसा बात जो है वो इसी प्रकार हमारे दिन, महीने, वार, समय, सारा दिन का डिवीज़न, देश का डिवीज़न, रूम का डिवीज़न, फ्लोर का डिवीज़न, अंदर के बाहर के डिवीज़न, हेट्रो होमो होमो न्यूट्रो न्यूट्रो में ये सारी चीज़ें डिवीज़न आपको ऐसे पूरी फिक्स फिनोमेना है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्किन हेट्रो है तो हेट्रो ही है, मतलब फिक्स फिनोमेना एक हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि जब आगे हमारा चलता है तो हमारी डायग्नोसिस के आधार पे बहुत कुछ चेंजिंग आती है, लेकिन एक फिक्स हमें और रूट चाहिए, एक प्रॉपर रोड चाहिए, उस पे आप चल के आप अपनी एक्सपीरियंस से आगे जब चलते हैं तो बहुत नई नई रास्ते, नई नई दिशाएं दिखाई देती हैं। तो ये हमें सुई को कैसे लगाना है, ये देखिए इंडेक्स फिंगर पे हमने ऊपर वाला जो था जोड़ उसे हमने हेट्रो वाले जोड़ पे सीडेशन किया है, ठीक है, ये सीडेशन। और होमो वाले जोड़ पे सीडेशन किया, हेट्रो को टोनिफाई किया। तो ये हमारा न्यूट्रो बीच वाला जो जोड़ था उसमें हमने सीधी सुई लगाई वहाँ पे हमने। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने उस पूरी हेट्रो एनर्जी को ऑपरेट करने की कोशिश की। तो लेकिन आगे उसका जो है होमो जो एनर्जी थी ना, होमो साइड में थी दोनों फिंगर, तो अंगूठे पे जो लिया वो भी होमो जॉइंट लिया, तो होमो में भी न्यूट्रो जॉइंट ले लिया। तो इस प्रकार हम उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो इस प्रकार हम कर सकते हैं, जो आपको ये टोनिफिकेशन के लिए आएगा। सुई को डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी चल रही है उसी हिसाब से अगर डायरेक्शन में लगाते हैं तो टोनिफाई हो जाती है,
उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सुई को लगाते हैं तो सीडेशन हो जाती है। तो ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल था। तो एग्ज़ाम्पल में हमने अगर ये आप स्टेप 1 में हम आपको बता देते हैं फिर भी कि क्या है कि जैसे हमने सोल से किसी बीमारी को उठाना है तो अभी इसी के ऊपर जो फंडा है वह भी है कि नेल पे जो है वह टॉप है वो एग्जिस्टिंग एनर्जी है और हेट्रो टाइम है और होमो नेल में स्पेस है और न्यूट्रो है मूवमेंट। तो जब हम वहाँ पे उंगली से टच करते हैं तो वह एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। उस विज़न से, उस एनर्जी को टच करने से वहाँ पे हम मतलब जिस ऊर्जा को हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं उसकी टॉप हम सोल से उठाएंगे, माइंड से उसे ठीक करना चाहते हैं, बॉडी से ठीक करना चाहते हैं या उसकी लाइफ से ठीक करना चाहते हैं, उसको भी हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब हम नेल का लेफ़्ट साइड की नेल के टॉप को देखते हैं तो वहाँ एग्जिस्टिंग एनर्जी है, तो उसका हेट्रो पॉइंट जो है वो टाइम है, होमो पॉइंट जो नेल पे आता है वो स्पेस है और नीचे मूवमेंट है। आप मूवमेंट हुई तभी तो कॉस्मिक तैयार हुआ, तभी तो भगवान ने इस ब्रह्मांड की संरचना किया। तो जिससे अब सोल को टच किया तो सोल के अंदर हमने टच करने के बाद माइंड पे जा सकते हैं या उसकी बॉडी पे जा सकते हैं या लाइफ पे जा सकते हैं। तो जो बॉडी पे टच करते हैं तो हमारे को 4 प्रकार की बॉडी मिलती है। अब इसके अंदर हम आगे क्या करेंगे कि 4 उसमें डिवीज़न है। फंक्शन जो है वो हेट्रो है, कोरस्पोंडेंस एनर्जी जो है वो न्यूट्रो है और लेयर जो है वो होमो है और स्ट्रक्चरल जो है वो न्यूट्रो है। तो होमो, हेट्रो, न्यूट्रो ये 4 एनर्जी जो है, अब हमने उसके अगर हमने बॉडी को टच किया तो बॉडी में हमें कोरस्पोंडेंस मिले। तो कोरस्पोंडेंस एनर्जी को हमने टच किया तो हमें 4 कोरस्पोंडेंस मिले। जब हमने टच किया तो हमें 4 कोरस्पोंडेंस मिलते हैं, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। तो चारों उंगलियों में एक एक पूरी बॉडी है हमारी। तो जब हम उसको देखते हैं तो उसका विजन हमें और गहराई में लेके जाता है। वही चीज़ हम पहले आराम से दूसरे विज़न से कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक विज़न हमें और गहरा मिलता है। तो ये चीज़ें हमें जब उस एनर्जी को छूते हैं उस विज़न से तो वह काम करना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार हम उस चारों का अगर आगे डिवीज़न करते हैं तो इस प्रकार मिलता है। तो आगे हम इस प्रकार ये हमें हेड सीडेशन कैसे करना है और टोनिफिकेशन कैसे करना है वो भी सुइयों से बताया गया है या रंगों से या टच करके हमें उसका लाभ मिल सकता है। और ये जो फिंगर पे हमने सेंटर में ऊपर एरो दिया हुआ है कि एनर्जी किधर से जा रही है, तो इस प्रकार ये सारी ये रेंट किया, ये सीडेशन किया, ये टोनिफाई किया, ये भी क्लियर लिखा हुआ है। तो ये हमारा इस प्रकार ये एनर्जी चलता है तो उसको हम
ऑपरेट कर सकते हैं। परंतु ये कहने को बहुत सिंपल लगता है कि इतना बड़ा काम इतनी बड़ी से कैसे होगा, परंतु ये करने के बाद यदि आपको जब रिज़ल्ट आएगा तो आप एक लाइमलाइट में 1 मिनट में आ जाएंगे। परंतु आपकी मेडिटेशन, आपका विज़न, आपकी डायग्नोसिस वो इसमें बहुत मेन होता है।